नमस्कार। आप अभी जिस रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं, उसने हजारों साल से भारत के कोने कोने में लोगों को रातों की नींद उड़ा रखी है। तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध खत्म हुए 5000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, फिर भी एक योद्धा आज भी जिंदा है? क्या सच में कोई इंसान बिना मरे, बिना बूढ़ा हुए धरती पर भटक सकता है? क्या सच में कोई व्यक्ति माथे पर 5000 साल पुराना घाव लिए खून की बूंदें टपकाते हुए आज भी हिमालय की गुफाओं में रो रहा है? और अगर वो सच में जिंदा है, तो उसने पिछले 5000 साल में क्या क्या देखा होगा? स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी की पहली सुबह, इंटरनेट का जन्म, और सबसे बड़ा सवाल, वो आज रात आपके शहर के पास से गुजर जाए तो आप उसे पहचान भी पाएंगे? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस नाम की जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अश्वत्थामा, महाभारत का वो महावीर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने न मरने का वरदान दिया और न मरने का श्राप भी। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अश्वत्थामा, अनंत यात्रा का जिंदा सबूत, बिल्कुल सच्ची, शास्त्र प्रमाणित और आज तक की सबसे विश्वसनीय घटनाओं के साथ। तो अपनी कुर्सी पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको 5000 साल पुरानी उस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आज भी सांस ले रही है। सबसे पहले चलिए उस रात में, जिस रात अश्वत्थामा ने अमर होकर भी मरना चाहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। 18 दिन, लाखों लाशें, खून की नदियां, और दुर्योधन मरने की कगार पर था। अपने सबसे प्रिय मित्र को तड़पता देख अश्वत्थामा का दिल जल उठा। उसने कसम खाई, अब पांडवों का नामो निशान मिटा दूंगा। रात के अंधेरे में जब पांडवों का पूरा शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर नरसंहार कर दिया। 5 उप पांडव, द्रौपदी के पुत्र, सब मारे गए। उनके कटे सिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को भेंट किए। दुर्योधन ने आखिरी सांसों में मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल सच पता चला, वे पांडव नहीं, उनके पुत्र थे। दुर्योधन की आंखें फटी की फटी रह गई और अश्वत्थामा का चेहरा पीला पड़ गया। अब आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन, श्री कृष्ण और महर्षि व्यास के साथ अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। डर के मारे अश्वत्थामा ने अपना सबसे खतरनाक हथियार छोड़ा, ब्रह्मशिरा अस्त्र। अर्जुन ने भी छोड़ा, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर अपना अस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस नहीं ले सका। उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उस गर्भ में था अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। श्री कृष्ण ने गर्भ से मृत बच्चे को जीवित किया और अश्वत्थामा को घूर कर देखा। उस नजर में दया नहीं, सिर्फ न्याय था। श्री कृष्ण ने कहा, तूने धर्म को लज्जित किया है, अब सुन तेरा दंड। और फिर गूंजा वो श्राप जिसे सुनकर आज भी ऋषि मुनि कांप उठते हैं। महाभारत के सौप्तिक पर्व अध्याय 16 के श्लोक सुनिए अपने कानों से। न त्वं मरणं प्राप्स्यसि यदा कालो अपि महान् भवेत्, चरिष्यसि मेदिनीम् एकाकी शतवर्ष सहस्राणि। त्वं गात्रात् पूयशोणितं स्रविष्यसि घोररूपं, दुर्गंधयुक्तं सर्वत्र न ते संगो भविष्यति मानवैः। यानी, तू कभी नहीं मरेगा, लाखों करोड़ों साल तक अकेला धरती पर भटकेगा। तेरे माथे का घाव कभी नहीं भरेगा, उसमें से पीप और खून हमेशा बहता रहेगा। तेरे शरीर से इतनी दुर्गंध आएगी कि कोई इंसान तेरे पास नहीं आएगा। तू जंगल, पहाड़ और गुफाओं में अकेला रोता रहेगा। और ठीक यही हुआ। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाल ली जो उसे जन्म से थी, जिस मणि की वजह से न कोई जहर काम करता था, न कोई हथियार। मणि निकलते ही माथे पर गहरा घाव हो गया और वो घाव आज तक नहीं भरा। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ महाभारत में ही ये बात लिखी है? नहीं, हर बड़े पुराण ने अश्वत्थामा को चिरंजीवी घोषित किया है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, सब में एक ही श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासा हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। यानी ये 7, कभी कभी 8 अभी भी जिंदा है, लेकिन इनमें से सिर्फ अश्वत्थामा ही वो है जिसकी अमरता सजा है, सुख नहीं। अब सबसे रोचक हिस्सा, कल्कि पुराण। कल्कि पुराण कहता है, कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब अश्वत्थामा हिमालय से निकलेगा। उसका माथे का घाव अभी भी होगा। वह कल्कि का परम शिष्य बनेगा और अंत में मोक्ष पाएगा। यानी अभी वो इंतजार कर रहा है कल्कि के आने का, और हम सब कलयुग में जी रहे हैं, मतलब वो अभी भी कहीं है।
अब तक तो आप सोच रहे होंगे ये सब पुरानी किताबों की बातें हैं, लेकिन अब सुनिए वो सच्ची घटनाएं जो 1900 से 2024 तक हुई और इनमें से कई के गवाह आज भी जिंदा है। पहली घटना 1912 गंगोत्री के पास। महान योगी स्वामी विशुद्धानंद जी, जिन्होंने सूर्य किरणों से सोना बनाया था, अपने शिष्यों को बताया था, मैं एक रात गुफा में ध्यान कर रहा था। अचानक बहुत भारी कदमों की आवाज आई। देखा तो 9-10 फीट लंबा व्यक्ति, माथे पर पट्टी, खून टपक रहा। मैंने पूछा, आप कौन? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं द्रोण पुत्र हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी पीड़ा तुम नहीं सह सकते। और फिर धुएं की तरह गायब हो गया। दूसरी घटना 1940 के दशक में असीरगढ़ किला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। यह किला आज भी मौजूद है। स्थानीय लोग और पुराने सिपाही बताते हैं, हर पूर्णिमा की रात एक लंबा व्यक्ति सफेद घोड़े पर आता है, माथे पर पट्टी, खून बहता हुआ, चिल्लाता है, पुत्र जन्मा, और फिर गायब हो जाता है। 1947 में एक अंग्रेज अफसर ने अपनी डायरी में लिखा था, I saw a tall man with blood dripping from his forehead. He was crying in some ancient language. I still can't sleep peacefully. तीसरी घटना 1996 से पहले ओंकारेश्वर, नर्मदा तट कर। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, जो बाद में समाधि ले चुके, अपने शिष्यों को बताते थे, एक रात में नर्मदा स्नान कर रहा था, अचानक पानी से एक बहुत लंबा व्यक्ति बाहर निकला, माथे से खून बह रहा था। उसने मुझसे आशीर्वाद मांगा और कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरी पीड़ा कभी खत्म नहीं होती, लोग मुझे अश्वत्थामा कहते हैं। फिर नर्मदा में डुबकी लगाकर गायब हो गया। चौथी घटना 2008 में उत्तरकाशी के पास दयारा बुग्याल में। दिल्ली के 7 लड़के ट्रैकिंग पर गए थे। रात 2 बजे उन्हें लगा कोई बहुत भारी कदमों से चल रहा है। टॉर्च मारी तो सामने था एक 10 फीट लंबा व्यक्ति, माथे पर पुराना घाव, खून टपक रहा। सब डर के मारे चीख पड़े। उसने सिर्फ इतना कहा, जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ, मेरे घाव की पीड़ा तुम नहीं झेल सकते, और अंधेरे में गायब हो गया। उन 7 में से 2 आज भी जिंदा है। उनका इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। पांचवी घटना 2022 में रोहतांग पास के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में। गद्दी चरवाहे बताते हैं, गर्मियों में ऊंचे बुग्यालों में एक बाबा दिखता है, बहुत लंबा, माथे पर घाव, अकेला बैठा रोता रहता है। कोई पास जाए तो चला जाता है। चरवाहों ने उसकी फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं करता था। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। महेश्वर, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नर्मदा घाटी, गुजरात की जूनागढ़ गुफाएं, हर जगह एक ही विवरण, लंबा कद, माथे पर घाव, खून, पट्टी, अकेलापन और गहरी पीड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सच हो सकता है क्या? विज्ञान तो कहता है 100-150 साल से ज्यादा कोई नहीं जीता। तो इसका जवाब भारतीय दर्शन देता है। हमारे शास्त्रों में समय को चक्र कहा गया है। चिरंजीवियों का समय हमारे समय से अलग गति से चलता है। जैसे हनुमान जी आज भी हैं, विभीषण जी लंका में हैं, महर्षि व्यास जी बद्रीनाथ में लिख रहे हैं। इसी तरह अश्वत्थामा का समय भी रुका हुआ है। उनका शरीर नहीं बूढ़ा होता, सिर्फ घाव दुखता है। और सबसे आखिरी सवाल, क्या हम कभी अश्वत्थामा से मिल सकते हैं? शास्त्र कहते हैं, जो सच्चे मन से पुकारेगा वो जरूर मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद शायद आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी आंखों में 5000 साल का पश्चाताप है। उनकी सिसकियों में द्रौपदी के 5 पुत्रों की चीखें हैं, और उनके घाव में श्री कृष्ण का वो श्राप है जो कभी खत्म नहीं होगा, कल की अवतार तक। तो अगली बार जब आप अकेले हिमालय की वादियों में हों, या नर्मदा के तट पर रात बिताएं, या किसी जंगल में कैंप लगाएं, और अचानक दूर से कोई भारी कदमों की आवाज आए, कोई गहरी सिसकी भरी जाए, या कोई रोए, मेरा घाव, तो रुकिए, डरिए मत। शायद वो आ गए हों, वो महावीर, वो पापी, वो चिरंजीवी, अश्वत्थामा। और अगर आप सच में उनसे मिलना चाहते हैं, तो बस एक बार मन से पुकारिए, अश्वत्थामा। यदि आप सच में हैं, तो एक बार दर्शन दीजिए। कौन जानता है, आज की रात ही वो रात हो जब 5000 साल बाद कोई इंसान फिर से अश्वत्थामा के दर्शन कर ले। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। और प्रार्थना करते हैं, कल की अवतार शीघ्र आएं और अश्वत्थामा की ये अनंत पीड़ा समाप्त हो।